करेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद है, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड़े हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने, जो वो काफर सन और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान तो उन भी बाबे उन्होंने ही वड़ने ने इल्मी तौर पर। तो एक मेरी सृष्ट में है, मेरी नेचर के अंदर। जैसे बरादरान इस्लाम, पिछले कुछ अर्सा से एक शख्स मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी नामी इस दौर के फितने अजीमा की सूरत में मज़हब के मंजरनामा पर तुलू हुआ है, जो उसूल हदीस और उसूल फ़िक़्ह से बिल्कुल बेबरा है। तकब्बुर और बड़ाई का इसको इतना तेज़ बुखार है कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों के बारे में सूकियाना और बाज़ारी ज़ुबान इस्तेमाल करता है। अगर आप इसके तकब्बुर की मिसाल सुनना चाहते हैं तो ज़रा तवज्जो से समात कीजिए। असहाब अक्ल दानिश, तवज्जो फरमाएँ, क्या आपको इस बयान से मिशन मुस्तफ़ा की खुशबू आई है या कुफ्र की बदबू? क्या ये बयान मुतकब्बिराना है या इस्लाही? क्या ये किसी किताबी इल्मी बंदे का बयान है या किसी जाहिल मुतलक का? आप जानते हैं तकब्बुर करके अज़ाज़ील से इबलीस कौन बना था, और दौरे हाज़र में मिर्ज़ा जेलमी इबलीसी तमर्रुद और सरकशी का पूरा मज़हर है। मंगोलों का मुसलमानों को नाकाना और मुफसिदाना अमल के साथ तशबीह देना, इसका मफ़हूम क्या है? यही मतलब है कि कल उनकी तलवार काटती रही, आज मिर्ज़ा जेलमी की ज़ुबान काट रही है। क्या इतने वाज़े इशारात के बाद भी कोई सच्चा मुसलमान मिर्ज़ा जेलमी की पैरवी कर सकता है या उसके बारे में अपने दिल में नरम गोशा रख सकता है? अगर मिर्ज़ा जेलमी की इतनी सराहत के बावजूद भी किसी को उसका एजेंडा समझ ना आए तो उसकी अक्ल पे मातम ही किया जा सकता है। अगर कोई किसी मुसलमान से पूछे कि तुम्हारे असलाफ़ कौन थे, तो क्या वो सहाबा किराम, अहले बैत अतहार और औलिया काम? बुखारी शरीफ बाबु तवाज़ो जिल्द दोम के अंदर ये हदीस कुदसी मौजूद है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, मन आदाली वलीयन फ़क़त आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे वली से अदावत रखी मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। एक दफ़ा फिर समात फरमाइए। वो कह रहा है कि वलियों से दुश्मनी ये मेरी फितरत में है, मेरी सरिश्त में है, मेरी नेचर में है। तो फिर वाज़ेह हो गया कि मिर्ज़ा जेलमी ये अल्लाह करीम के ऐलाने जंग की ज़द में है, और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि अगर इसने अपनी इस बदबख्ती से तौबा ना की तो इसका ख़ात्मा बिल खैर नहीं होगा। आइए एक हदीस पाक आपके ज़ौक़ की नज़र करता हूँ। अबू दाऊद 5116 नंबर हदीस पाक, तिरमिज़ी शरीफ 3956 नंबर हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह करीम ने तुमसे जाहिलियत की नख़वत व गुरूर को ख़त्म कर दिया है, बाप दादा का नाम लेकर फ़ख्र करने से रोक दिया है। अब जब अल्लाह करीम रोक रहा हो तो फिर भी मिर्ज़ा जेलमी अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मंगोलों के ऊपर फ़ख्र करे तो आप ख़ुद समझ सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब दो किस्म के लोग हैं, मुत्तकी परहेज़गार मोमिन और दूसरे बदबख्त फाजिर। फिर आप आगे इरशाद फरमाया, तुम सब आदम की औलाद हो और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए। लोगों को अपनी कौमों पर फ़ख्र करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके आबा जहन्नम के कोयलों में से जहन्नम का कोयला हैं, इसलिए कि वो काफिर थे। और कोयले पर फ़ख्र करने के क्या माना? ये जुमला जो हदीस पाक में है, मिर्ज़ा जेलमी को बार बार पढ़ना चाहिए और अपने इस ख़तरनाक बयान के ऊपर उसको जो है वो तरदीद करनी चाहिए और रुजू करना चाहिए। लोगों को अपनी कौमों पर फ़ख्र करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके आबा जहन्नम के कोयलों में से जहन्नम का कोयला हैं, इसलिए कि वो काफिर थे। और कोयले पर फ़ख्र करने का क्या माना?
अगर उन्होंने अपने आबा पर फ़ख्र करना न छोड़ा तो अल्लाह के नज़दीक उस गबरीले कीड़े से भी ज़्यादा ज़लील हो जाएंगे जो अपनी नाक से गंदगी को धकेल करके ले जाता है। तो ये ज़िल्लत का रास्ता है जो मिर्ज़ा जेलमिन ने इख्तियार किया है। दुआ है कि अल्लाह करीम मुसलमानों को इस फितना असरिया से निजात नसीब फरमाए।